हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो आपको घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। एक ना एक दिन आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओगे। और दोस्तों, हमारी वीडियो आप देख करके सीख सकते हो हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, थ्रीडिंग, हाउ टू हैंडल होम विजिट का एस्केलेशन कैसे डालना है। अगर कॉल पर कोई बदतमीजी आपसे कर रहा है, आपको उकसा रहा है, आपको तरह तरह के अपशब्द बोल रहा है, आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर रहा है, उसका भी हमारे पास इलाज है। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। बस आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस हम हमारे नंबर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। हम आपको इन चीज़ों से बहुत राहत प्रदान करवा देंगे। और अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो आपका सेटलमेंट भी करवा करके दे देंगे। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, देरी ना करते हुए। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी गुड मॉर्निंग, आयुष बात कर रहा हूँ ट्रू बैलेंस से। बोलो आयुष। जी ये पेमेंट के लिए कहा था आपने, याद है? 28 है आज। किससे कहा था? एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, फीडबैक देख के आपको कॉल किया है। हम्म। करवाए थे, ऑलरेडी काफी टाइम ले चुके हो। कितना ले चुके हैं? क्या टाइम बताया था, एक मिनट रुको। ये फर्स्ट मार्च से आपने कोई ईएमआई पे नहीं करी है। फर्स्ट मार्च से? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले तो कर रहे थे ना। टोटल 6 ईएमआई थी, 6 में से एक पे है, बाकी 2 ईएमआई मेरे को ओवरड्यू हो रही है। फर्स्ट मई को ये 3 ईएमआई ओवरड्यू हो जाएगी। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? सॉरी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है अभी पेंडिंग? सर, वॉइस कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ टोटल अमाउंट कितना पेंडिंग है। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। टोटल अमाउंट कितना पेंडिंग है? टोटल 34,206 रुपये। और मेरा नाम नहीं बताया अब तक। किसी गलत बंदे को तो नहीं कॉल कर दिया? ऐसे कैसे? जैकी जी को ही कॉल किया है सर जी मैंने। जैकिंग जैकिंग नहीं, जैकी बोल रहा हूँ। जैकी ही बोला है मैंने। ठीक है। देखिए, अभी तो बताइए जॉब फिर। लॉस है और अरेंज नहीं हो पाया। मे बी नेक्स्ट महीने इसको सेटलमेंट करके क्लोज करें। टाइम दिया था आपने पेमेंट के लिए, बहुत हाँ, पहले नहीं हमारी हो बात पाया हुई ना थी। अरेंज दोस्त। तो फिर टाइम लेने का फायदा क्या हुआ सर जी? अभी और थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ 2 महीने से कोई ईएमआई पे नहीं कर रही करिए, आप अब कह रहे हो कि और टाइम जाएगा इसमें। एक महीना और जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ होप सो कहीं से अमाउंट आएगा तो सेटलमेंट करवा के खत्म कर देंगे कम से इसको। कम कुछ तो अमाउंट पे करूँ कि थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो कंपनी को, कि हाँ ठीक है बंदा जेन्युइन है, वो पेमेंट कर देगा। कुछ तो पेमेंट करूँ। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन अब क्या करें। सेटलमेंट अमाउंट बताओ कितना आ रहा है इसका? पेनल्टी। सेटलमेंट नहीं होगा सर जी अभी, तो पेनल्टी वेवर मिलेगा आपको। सेटलमेंट कब होगा? वो तो आपको पता होगा ना। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है तो सेटलमेंट कब होगा ये भी आपको पता होगा। आप बताओ ना, मुझे क्या मालूम। मैंने तो पहली बार ही लिया है ट्रू बैलेंस से। नहीं, आपने पहली बार नहीं लिया है। आप अरे हमारी मतलब पहली पहली बात हो बार रखी है ही सारी। लूंगा सेटलमेंट। अरे मैं सुनो तो सर जी। हमारी सुनाओ पहली तो सर बात जी। हो रखी है, जिस तरीके से आप बात करो आप, ठीक है आपको पता है अच्छी सारी चीजें। आप बताओ ये पेमेंट कब कर रहे हो? होप सो नेक्स्ट मंथ में इसका सेटलमेंट करके क्लोज करूं। तो फिर टाइम ही क्यों लिया आपने कि 28 को मैं पेमेंट करवा दूंगा? पैसे आने वाले थे ना, आए नहीं, क्या करूं। इस वजह से अब टाइम लिया सामने था। वाले बंदे को बोलो ना, आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हो यार वही आप हमें बता रहे हो यार, मैं क्या करूँ? मैं आप थोड़ा तो जाऊंगा उस बंदे के पास कि सर के पैसे आपने दिए नहीं, मैं पे कर दो, नहीं बात ईएमआई तो पे करनी, मैं थोड़ा बात तो जाऊंगा। बराबर है बिल्कुल। तुम्हारी बात में हम्म। बिल्कुल दम है और सच्चाई है। हम्म। पर मैं क्या करूं, अभी नहीं हो पाया अरेंज। जिस बंदे से मेरे को लेने थे उसने फेक कमिटमेंट कर दिया मेरे साथ। सर अब मैं उस बंदे को तो नहीं जाऊंगा ना पकड़ने सर जी। अब वो तुम आप नहीं खुद देखना, जाओगे, खुद एफर्ट जाना पुश तो करने मेरे हैं। को ही पड़ेगा। आप तो नहीं जाओगे, आप क्यों जाओगे? आप तो मेरे को पकड़ोगे। तो वही कह रहा हूँ ना,
आप कह रहे हो कि आप उस बंदे ने दिए, तो मैं यहाँ पे ये अपडेट तो नहीं करूंगा कि सामने वाले सर के किसी बंदे ने पेमेंट नहीं दी है तो तो वो आप पेमेंट नहीं करेंगे। ये अपडेट नहीं तो बोल कर सकता सकते आगे हो ना मैं। कि कस्टमर ने पीटीपी दी थी वो आरटीपी में कन्वर्ट कर दिया उसने, क्यों मैं कर दूं आरटीपी में कन्वर्ट सर जी? क्योंकि ये नहीं हो पाई पेमेंट, कमिटमेंट फेलियर हो गया इस वजह से। मैं कितनी कमिटमेंट ऐसे फेल करोगे 2-3 महीनों में, बताओ? बस एग्जीक्यूटिव ज्यादा का यही नहीं, काम है कि पीटीपी बनाए आरटीपी बनाए, यही काम है? नेक्स्ट मंथ हो पक्का हो जाएगा इसका काम 35। नहीं होगा सर जी। क्यों जिस तरीके से आपके 2 महीने के फीडबैक है सर, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा? नहीं, जिस तरीके 2-3 जैसे आप 2-3 महीने से फीडबैक अपडेट करवा रहे हो एग्जीक्यूटिव को, मेरे को नहीं लग रहा कि कर पाओगे आप। तो आपको कब लग रहा है कब कर पाऊंगा? अरे ये, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? अभी कर लो बात यार, थोड़ी देर में मेरे को कहीं जाना है, फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अभी क्या दिक्कत आ रही है बात करने में? हाँ, मैं आपके सर से का बात करवाता हूँ, सीनियर से बात कराता हूँ आपकी। अब बात करवाना शाम को 4 बजे के बाद, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ पैसों की तलाश में ही, ठीक है? क्या कर रहे हो सर? पेमेंट तो कर नहीं रहे हो, थोड़ी बात तो कर लो, थोड़ा टाइम तो निकाल लो बात करने के लिए। पेमेंट तो कर ही नहीं रहे हो आप। बात करने से अच्छा तो ये होगा ना मैं जाऊं कहीं किसी का दरवाजा खटखटाऊं, नॉक करूं कि भाई पैसे जिन जिन से अगर मेरे को इस देने। इस चीज के लिए टाइम दिया था कंपनी ने आपको 28 तारीख का, अब नहीं हो पाया, तब छोड़ दो, बात तो कर लो। बात करता रहूँ आपसे, तुम्हारे से ऊपर भी कोई बड़ा लेवल का अधिकारी है क्या, ऑफिसर है मैं क्या? आपसे एक दो, सुनो, हाँ सुनो। मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल, आप कॉल रिसीव करिएगा, ठीक है? किस नंबर से करोगे? ये सिस्टमैटिक नंबर है, वो किसी भी नंबर से आ सकता है, इसमें मैं क्या बोलूंगा। नहीं मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देता ना फिर क्योंकि तुम मानोगे तो हो आपकी नहीं, मर्जी, मानोगे आपकी तो तुम मर्जी हो सर जी नहीं, इसमें। तो मुझे नहीं, कहीं कंपनी जाना भी सर, है। सर काम तो है भाई हमारा, लोन लिया तो कॉल तो करेगी ना कंपनी। कॉल तो करेगी, तो अब कर तो लिए है बात, अब कितनी बार बात करोगे? हाँ बोलो। मैं करता हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल। ठीक है। गुड मॉर्निंग, आर्यन बैंक के यहाँ से रेकॉर्ड लाइन से सुना बात करेंगे। क्या मेरी बात अभी सर धनंजय कुमार जी से हो रही है? हो रही है। धन्यवाद। नाम कंफर्म करने के लिए आपका पेमेंट रिगार्डिंग कॉल था, जो आपका तारीख को आपका बिलिंग डेट था, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 2,72,740 रुपया, मिनिमम आपका 15,673 रुपया। मिस्टर धनंजय कुमार, आपका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मैं जान सकती हूँ आपका इतना लेट हो गया है? किस चीज का है ये? क्या? कौन से बैंक का है ये? आरबीएल का। अच्छा जी। बोलो, आगे बोलो। पेमेंट क्यों नहीं हुआ है आपका अभी तक, क्या प्रॉब्लम है? पेमेंट तो फंड इशू की दिक्कत चल रही है। हाँ, इसकी वजह से आप फाइनेंस इंडिया रिलेटेड सारे किसी को पेमेंट कर सकते हैं ना। अमाउंट इतना बड़ा है, कहाँ से देगा, कोई भी नहीं देगा। अमाउंट आपका जितना उस हिसाब से आप जो आपका यूज किए हैं उस तक आपका ये अमाउंट बनता है ना। नहीं ये नहीं उसके कि आपका अमाउंट कम है, आपका उस हिसाब से नहीं बन रहा है। तो वो मैं नहीं बोल रहा। आपको इतना टाइम दिया। कितनी डीपीडी कितनी हो गई क्या इसकी? बोले? आपका लिमिट है 3 लाख का। अरे नहीं लिमिट नहीं, डीपीडी कितनी हो गई? क्या? डीपीडी कितने दिनों से पेंडिंग है? डीबीडी? अरे डीपीडी, डेट पास ड्यू। तो क्या हुआ? अब मैं जानना चाहता हूँ उसकी डीपीडी कितनी है, डेट पास ड्यू। देखिए आपका ड्यू है, बिलिंग डेट आपका। हाँ आपका 3 तारीख को ड्यू डेट था। 1 महीने का बिल पेंडिंग है, 2 का या 3 का? हाँ, 3 तारीख को आपका ड्यू डेट था। अरे कितने महीने का बिल पेंडिंग हो गया है? इस मंथ का ही है अभी। इस मंथ का है, और आपका जो 14 तारीख को फिर आपका बिल डेट हुआ है ना, तो
ये हो गया 9,000 2 बार आपका ड्यू हो गया है। तो एक बार आपका बिल ड्यू डेट चला गया, वो आपका अमाउंट बाकी है, उसके बाद आपका बिल जब हुआ 16 तारीख को वो अमाउंट भी आपका बाकी है। मतलब आपका जो दो ड्यू हो रहा है, आपका 2 मंथ का आपका हो रहा है 32,536 रुपया, और आपका 1 मंथ का 673 रुपये आदमी जमा होगी। आपका आउटस्टैंडिंग हो रहा है 2,62,740 रुपया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या पेमेंट कब होगा आपका? 3-4 महीने लगेंगे, 5 भी लग सकते हैं, 5-6 महीने लग सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? 5-6 महीने लग सकता है। पेमेंट कब होगा आपका? मेरा कोई पूछ रहे 5-6 महीने लग सकते हैं, मात्र 5-6 महीने। 5 तारीख को। इस कर्ज से जो मुझे छुटकारा मिलेगा ना, वो 4-5 महीने में मिल जाएगा। वॉइस तो क्लियर नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इस कर्ज से जो हमको छुटकारा मिलेगा वो 4-5 महीने में मिल जाएगा। तारीख को पेमेंट करेंगे आप बोले? हेलो, हेलो, जैकी जी से बात हो रही है? यस हो रही है, बोलिए। जी सर, मैं स्मार्ट कॉइन से बात कर रहा हूँ। बोलो, क्या हुआ? जी, आपका जो ईएमआई था उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है सर, क्या इशू आ रहा है बताइए। फंड इशू आ रहा है, फंड इशू, कब तक ये पेमेंट होगा सर? ट्राई कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। सॉरी? ट्राई कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल, जैसे हो जाएगा अरेंज कर देंगे। कितना दिन से डिले चल रहा है सर, एक बार बताइए। अब मुझे नहीं मालूम, ये तो आप ही बता सकते हो ना अच्छे तरीके से। ऑलरेडी सर 54 डेज डिले चल रहा है सर आपका, और कितना दिन चाहिए सर आपको टाइम? 54 डेज? जी सर, 54 डेज सर। कौन सी कंपनी है? स्मार्ट कॉइन ऑलिव? स्मार्ट कॉइन, जी सर, ऑलिव स्मार्ट कॉइन। चलो थोड़ा सा और, जब इतने दिन इंतजार कर लिया थोड़ा सा और करो। क्या सर? इतने दिन इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और करो। नहीं सर, और इंतजार नहीं कर सकते हैं सर, आपको आज 3 बजे तक टाइम दिया जाता है सर। अगर 3 बजे के अंदर आप एक ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो प्रोफाइल है वो हमारा लीगल डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा सर। फर्दर प्रोसेस के लिए उनकी ओर से लीगल नोटिस जा सकता है सर। ठीक है, भेज दो फिर। तो 3 बजे पेमेंट करोगे सर? है ही नहीं, आज तो आएगी नहीं, कहाँ से करेंगे फिर। तो ठीक है सर, आपका प्रोफाइल जो है ऑटोमेटिक लीगल डिपार्टमेंट को चला जाएगा। फर्दर प्रोसेस के लिए घर पे लीगल नोटिस जाएगा। हमारा फील्ड एजेंट जो है वो भी विजिट कर सकते हैं सर घर पे। ठीक है, करवा दो। तो दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में परेशान हो चुके हो, थक हार गए हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है हमसे संपर्क करना है। हम आपकी इस मल्टीपल डेब्ट से निकलने में 101% हेल्प करेंगे और धीरे धीरे आपको इन कर्ज का जो मल्टीपल डेब्ट हो गया इससे बाहर निकाल देंगे। और देखो, कर्ज के कई फैक्टर होते हैं दोस्तों, जिसमें जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ बिजनेस लॉस या बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो उसमें डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने हमको अधिकार दिया है जिसमें सेटलमेंट हमारा अधिकार है और वो रामबाण की तरह कार्य करता है। हम सेटलमेंट करवाकर भी अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, और जब इन फ्यूचर कभी हमारा समय ठीक चलेगा तो हम उसको या आप लोग उसको पूरा फोरक्लोज भी कर सकते हो। तो घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। करना क्या है कि आपको धीरे धीरे फंड की व्यवस्था करनी है। जैसे फंड अरेंज हो जाएगा, डील नेगोशिएट करना है बैंक के साथ में या जिस भी रिकवरी एजेंसी के साथ में, और एक अमाउंट सेट कर लेना। वो जिस अमाउंट में एग्री होंगे, आप जिसमें होंगे उसमें आपका सेटलमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर हमारे थ्रू करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है हमसे संपर्क कर लेना। और दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हमारा जो चैनल है उसको हर जगह आप अपने फैमिली फ्रेंड हर जगह शेयर जरूर करते रहना, ताकि सभी लोगों को इस बारे में अवेयरनेस फैले और कोई भी गलत कदम ना उठाए दोस्तों। ठीक है,
तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दाबॉस और हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आपके साथ है। मिलते हैं किसी